हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नायक एंड वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। तो आज के ट्यूटोरियल्स में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर को समझने से पहले हमको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानना जरूरी है, जैसे कि बिट बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये दोनों कन्वर्जन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन थोड़ा देखेंगे और डेसिमल टू हम क्या करेंगे, बाइनरी कन्वर्जन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल्स मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी नंबर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 10 डिजिट ही हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 9 से भी आगे लिखूं, 9 से आगे लिखूं, जैसे कि 10 लिखा, 11 12, जो भी नंबर लिखूंगा वो नंबर क्या होगा ना, 0 से 9 के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि 10 भी हुआ, 10 क्या हुआ, 0 से 0 और 9 के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि 1 और 0। तो हम डेसिमल नंबर का बेस क्या है, 10, क्योंकि 10 डिजिट है, इसका बेस हुआ 10। और बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। उसका दो वैल्यू है, बाइनरी का 2 डिजिट होता है, जैसे कि 0 एंड 1। ठीक है, और डेसिमल का 10 डिजिट, 0 टू 9, इसका बेस है 10 और इसका बेस है 2। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे। तो क्या एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, सपोज ए इक्वल टू 7 है और मैं क्या करूंगा, 7 को मैं क्या करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम बचपन में क्या करते थे ना, एलसीएम लेते थे। तो 7 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 लिया। ठीक है, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, लिख दिया 1। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे 1 आया। तो नीचे से लिखेंगे 1 1 1। तो 7 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 1 1 1। अगर हम 1 1 1 को हम अगर कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, 1 1 1 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हाँ, उस 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। तो हम यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 इंटू 1 मीन्स 2 प्लस 2 की पावर 0 मीन्स 1, 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो 1 1 1 बाइनरी वैल्यू है, इसका 1 1 1 क्या है, बाइनरी वैल्यू है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, 7। तो हम देखे बाइनरी टू कन्वर्जन, देखे बाइनरी टू कैसे डेसिमल कन्वर्जन होता है और डेसिमल से कैसे बाइनरी कन्वर्जन होता है। अब देखेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट अपॉन द इंडिविजुअल बीट्स। ये क्या करेगा, बीट में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बिटवाइज ऑपरेटर, वो क्या करेगा, बीट के फॉर्मेट में ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन सा है ना, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज एक्सोर है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, बिटवाइज राइट शिफ्ट है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे बिटवाइज एंड को। ठीक है, पहले हम डिस्कशन करेंगे बिटवाइज एंड को। बिटवाइज एंड को हम कैसे डिनोट करते हैं ना, सिंगल एम्परसेंट से बिटवाइज एंड को डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर मैं डबल एम्परसेंट लिख दिया तो, यहाँ पे क्या हुआ, ये डिनोट करेगा लॉजिकल एंड को, ये डिनोट करेगा लॉजिकल एंड को। डबल एम्परसेंट क्या करेगा ना, लॉजिकल एंड को डिनोट करेगा, और सिंगल एम्परसेंट क्या है, बिटवाइज एंड को डिनोट करेगा। ठीक है, तो बिटवाइज लॉजिकल एंड में क्या होता था, अगर मेरे पास दो कंडीशन ट्रू ट्रू है तो ये रिटर्न करता था ट्रू। अगर हम लॉजिकल बिटवाइज एंड में क्या करेंगे, हम ट्रू को डिनोट करेंगे 1 से और फॉल्स को डिनोट करेंगे हम 0 से। अगर लॉजिकल एंड में ट्रू ट्रू होता था तो क्या रिटर्न करता था, ट्रू रिटर्न करता था। यहाँ पे भी सेम ही होगा। अगर मैं ट्रू टेबल क्रिएट करूं लॉजिकल एंड का, सॉरी, अगर ट्रू टेबल में क्रिएट करूं बिटवाइज एंड का, तो कैसा होगा, ए बी देन ए एम्परसेंड बी और ए बिटवाइज एंड बी। तो
तो मेरा पहला कंडीशन अगर 1 हुआ और सेकंड कंडीशन मेरा 0 हुआ तो ये रिटर्न करेगा 0। अगर मेरा पहला कंडीशन 1 हुआ और सेकंड कंडीशन भी मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 1। अगर मेरा पहला कंडीशन 0 है और सेकंड कंडीशन 1 है तो रिटर्न करेगा 0। अगर मेरा पहला कंडीशन 0 है और सेकंड कंडीशन भी 0 है तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है। तो सपोज ए को हम डिनोट करेंगे ट्रू से, और सॉरी ट्रू को हम डिनोट करेंगे 1 से, और फॉल्स को हम डिनोट करेंगे 0 से। अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू को हम डिनोट किए 1 से, तो 1 1 मीन्स 1। ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे बीटवाइज एंड का। तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, ए इक्वल टू सपोज मैंने 7 लिया और बी इक्वल टू मैंने लिया 4। ठीक है। अगर अब क्या करूंगा मैं, ये क्या है, ये ऑपरेंड है, सपोज इसको समझ लेते हैं, ये ऑपरेंड है और बी एक ऑपरेंड है। तो दो ऑपरेंड के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, सॉरी बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, ए एम्परसेंड बी और ए बिटवाइज एंड बी। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 7 है और बी का वैल्यू क्या है 4 है। तो मैं लिखूंगा 7 एम्परसेंड 4, 7 बिटवाइज एंड 4। तो यहाँ पे 7 को मैं क्या करूंगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा मैं, 7 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो मैं क्या करूंगा, 7 को क्या करूंगा, 7 का एलसीएम लूंगा, 7 का एलसीएम लूंगा। मैं क्या करूंगा 2 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर का आया 1 आया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर का आया 1 आया। तो नीचे से लिखेंगे, हम नीचे से लिखेंगे। तो 7 का बाइनरी फॉर्म क्या है, 7 का बाइनरी फॉर्म 1 1 1 है। अब हम क्या करेंगे, 4 का बाइनरी फॉर्म निकालेंगे। 4 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 4 का बाइनरी फॉर्म 1 0 0 होता है। देखो 2 2 जा 4, रिमाइंडर का आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर का आया 0। तो नीचे से लिखेंगे 1 0 0, तो 1 0 0। अब क्या करेंगे, हम इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो कैसे होगा बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा ना, 1 1 1 देन 1 0 0, बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अगर 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 मेरा कंडीशन 1 1 होगा तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। जैसे कि 1 0 क्या है, 0 रिटर्न करेगा, 1 0 क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, 1 1 क्या रिटर्न करेगा 1। तो 1 0 0 किसका 1 0 0 किसका बाइनरी फॉर्म है ना, 4 का। 4 का बाइनरी फॉर्म क्या है 1 0 0। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 1 0 0 और रिटर्न करेगा 4 रिटर्न करेगा। ठीक है। और एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे। ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ए एम्परसेंड बी। ए का वैल्यू क्या है 8 एम्परसेंड 4। तो 8 को मैं क्या करूंगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो बाइनरी 8 का बाइनरी फॉर्म क्या आता है 1 0 0 0। ये होता है 8 का बाइनरी फॉर्म। कैसे निकालेंगे 8 2 4 जा 8, रिमाइंडर का या 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर का या 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर का आया 0। तो नीचे से लिखेंगे 1 0 0। इसका आया क्या, बाइनरी फॉर्म 8 का बाइनरी डिजिट। ठीक है, 8 का बाइनरी फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, 4 का बाइनरी फॉर्म क्या है, 4 का बाइनरी फॉर्म 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर का आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर का आया 0। तो 1 0 0। अगर मैं इसको क्या करूंगा, 4 बिट कितना बिट है, 3 बिट है, 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0। अगर मैं 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन करूं तो कैसे लिखूंगा मैं, 0 1 0 0। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो 8 का बाइनरी फॉर्म क्या है 1 0 0 0 और 4 का बाइनरी फॉर्म क्या है 0 1 0 0। अगर बिट वाइज एंड में क्या होता था, अगर दो वैल्यू 1 1 होगा तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज रिटर्न करेगा 0। तो 0 0 क्या है 0 रिटर्न करेगा, 0 0 क्या है 0 रिटर्न करेगा, 0 0 क्या है 0 रिटर्न करेगा, सॉरी 1 0 क्या है 0 1 क्या है 0 रिटर्न करेगा, 1 0 क्या है 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 0 रिटर्न करेगा आउटपुट में, एक यहाँ पे डिस्प्ले होगा 0। ठीक है, बिट वाइज एंड में इसका एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे हम। इसका हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे क्लास एबीसी पीएसबीएम ARGS। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इंट a इक्वल टू 7, इंट b इक्वल टू 4। ठीक है, इंट इक्वल टू a बिटवाइज एंड b, a बिटवाइज एंड और b। यहाँ पे क्या रिटर्न करता था, क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा।
कैसे? 7 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 4 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 0 0 1 1 0 0 किसका किसका बाइनरी फॉर्म है? 4 का, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 4 और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सी को प्रिंट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिटर्न करेगा 4 और 4 कंसोल में प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉजिकल और बीटवाइज और अब हम देखेंगे बीटवाइज और हम इसको बोल सकते हैं इंक्लूसिवली, और इसको हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव और भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो और का क्या है? और को हम डिनोट करते हैं सिंगल स्ट्रेट लाइन से, और डबल स्ट्रेट लाइन हुआ तो होगा लॉजिकल, ये होगा लॉजिकल और, डबल स्ट्रेट लाइन होगा लॉजिकल और सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा क्या? इंक्लूसिव और। सिंगल स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इंक्लूसिव और। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल और में क्या होता था? अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न करता था ट्रू, तो यहाँ पे भी हम ट्रू को 1 डिनोट करेंगे, ट्रू को 1 लेंगे और फॉल्स को हम 0 लेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रू टेबल कैसे होगा? और बिटवाइज और का ट्रू टेबल कैसे होगा? ए बिटवाइज और बी। अगर मेरा पहला कंडीशन 1 है और सेकंड कंडीशन मेरा 0 है तो रिटर्न करेगा 1, और मेरा पहला कंडीशन 1 है और सेकंड कंडीशन भी मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 1। अगर मेरा पहला कंडीशन 0 है और सेकंड कंडीशन मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 1। अगर मेरा पहला कंडीशन 0 है और सेकंड कंडीशन भी 0 है तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। ए इक्वल टू 8 लिया और बी इक्वल टू मैं क्या करूंगा? 5 लूंगा। ठीक है, ए इक्वल टू 8 लिया और बी इक्वल टू मैं 5 लिया। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, बीट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ए बीट वाइज और बी। 8 का वैल्यू क्या है? 8 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 0 0 0 है, और बी का और 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 0 1 0। कैसे निकालेंगे बाइनरी वैल्यू? 8 का एलसीएम 2 2 4 जा 8, 0 रिमाइंडर आया, 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर आया, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0। जैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 आया, तो 5 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 5 का 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। जैसे लिखेंगे, और 5 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 1 0 1। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा? और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। और ऑपरेशन और ऑपरेटर में क्या होता है? बिटवाइज और में अगर एक भी कंडीशन 1 है तो रिटर्न करेगा 1। यहाँ पे क्या होगा? 0 1 क्या होगा? 1 होगा, 0 0 क्या होगा? 0 0 1 क्या होगा? 1 1 0 क्या होगा? ये किसका बाइनरी वैल्यू है? ये है 13 का बाइनरी वैल्यू। ये क्या है? 13 का बाइनरी वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, इसका तो पहले क्या होगा? टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3। टू द पावर 3 मीन्स 1 इंटू टू द पावर 8, सॉरी टू द पावर 3 मीन्स 8 प्लस 1 इंटू द पावर 2 मीन्स 4 प्लस 0 इंटू टू द पावर 1 मीन्स 2 प्लस 1 इंटू टू द पावर 0 1। तो 1 इंटू 8 8 प्लस 4 टू द पावर 2 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 1। तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। यहाँ पे क्या आएगा? 13। यहाँ पे आएगा रिजल्ट में आएगा, ये रिटर्न करेगा 13। ठीक है, अब हम इसका प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, क्लास ए बी देन PSVM स्ट्रिंग ARGS। तो मैं क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट में क्या इंट ए इक्वल टू 8 लिया, इंट बी इक्वल टू इंट बी इक्वल टू 4। देन मैं क्या करूंगा? ए ए ए बिटवाइज और बी, ए बिटवाइज और बी। ठीक है, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे क्या सिंपली कर दूंगा, रिटर्न करेगा ये 8 का। ठीक है, 8 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 0 0 0 है, और 4 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 0 1 0 0 है। ठीक है, मैं और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अगर 0 0 है तो 0 0 0 है तो 0, और 1 0 है तो 1, और ये 1 1 0 1 किसका बाइनरी वैल्यू है? ना 12 का बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 टू द पावर 1 2
3 8 8 4 8 4 0 0। तो 12 12 है इसका बाइनरी वैल्यू, सॉरी बाइनरी 12 का बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 0 0। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 12। ये था बिट वाइज और हम देखेंगे बिट वाइज एक्सॉर। क्या देखेंगे हम? बिट वाइज एक्स और बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर मीन एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिव, और बिटवाइज मीन्स एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव और बिटवाइज मीन्स एक्सक्लूसिव और बिटवाइज एक्सॉर में क्या होता था, क्या होगा बिटवाइज एक्सॉर में क्या होगा? अगर दो कंडीशन मेरा 1 1 है तो रिटर्न करेगा 0। अगर दो कंडीशन मेरा 0 0 है तो रिटर्न करेगा 0। अगर दो कंडीशन सेम है 0 0 है तो रिटर्न करेगा 0, 1 1 है तो रिटर्न करेगा 0। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? इसका ट्रूथ टेबल ए बी देन ए एक्सॉर बी। ठीक है, अगर मेरा पहला कंडीशन 1 है और सेकंड कंडीशन मेरा 0 है तो रिटर्न करेगा 1। अगर मेरा पहला कंडीशन 1 है और सेकंड कंडीशन भी मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 0। और मेरा पहला कंडीशन 0 है, सेकंड कंडीशन मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 1। अगर मेरा पहला कंडीशन 0 है और सेकंड कंडीशन मेरा 0 है तो रिटर्न करेगा 0। अगर मेरा दो कंडीशन सेम है, अगर मेरा दो कंडीशन 0 0 है और दो कंडीशन मेरा इक्वल है तो रिटर्न करेगा 0। अगर दो कंडीशन मेरा 1 है तो रिटर्न करेगा 0। अगर दो कंडीशन मेरा सेम है तो रिटर्न करेगा 0। और दो कंडीशन सेम है तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू मैंने लिया 7 और बी इक्वल टू मैंने लिया 4। ठीक है, ए इक्वल टू 7 और बी इक्वल टू मैंने लिया 4। ए इक्वल टू 7 और बी इक्वल टू 4। तो मैं क्या करूंगा, ए ए ए एक्सॉर ए बिटवाइज एक्सॉर बी। ए का वैल्यू क्या है 7 एक्सॉर बी, 7 एक्सॉर 4, 7 एक्सॉर 4। तो 7 का कैसे बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 1 और 4 का बाइनरी वैल्यू क्या है 1 0 0। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो 1 का, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 1, 1 1 मीन्स 0। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो 1 0 मीन्स 1 0 मीन्स 1। ठीक है, 1 0 मीन्स 1 0 मीन्स 1, देन 1 0 मीन्स 1, 1 1 मीन्स 1 1 मीन्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 1 1, किसका बाइनरी, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 3, 3 का बाइनरी फॉर्म क्या है 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ये होगा, प्रिंट होगा, रिजल्ट में क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। ए इक्वल टू 8 लिया और बी इक्वल टू मैंने 4। ए इक्वल टू 8 और बी इक्वल टू 4। मैं क्या करूंगा, ए बिटवाइज एक्सॉर बी, ए बिटवाइज एक्सॉर बी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, 8 एक्सॉर ए, 8 बिटवाइज एक्सॉर 4, 8 बिटवाइज एक्सॉर 4। 8 का बाइनरी वैल्यू क्या है 1 0 0 0 है, और 4 का बाइनरी वैल्यू क्या है 0 1 0 0 है। ठीक है, 0 0 है तो रिटर्न करेगा 0, 0 0 0 0 है तो रिटर्न करेगा 0, 0 1 है तो रिटर्न करेगा 1, और 1 0 है तो रिटर्न करेगा 1। तो ये किसका बाइनरी, ये किसका बाइनरी बाइनरी फॉर्म है, ये 12 का बाइनरी फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट में आएगा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीटवाइज एक्सॉर, बीटवाइज एक्सॉर को लेके हम क्या करेंगे, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर करेंगे। कैसे करेंगे बीटवाइज एक्सॉर को लेके, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए इक्वल टू मैंने लिया और बी इक्वल टू मैंने लिया 4। ठीक है, तो मैं स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर मीन्स एक बी का वैल्यू मैं क्या करूंगा ए में स्टोर करूंगा, और ए का वैल्यू मैं क्या करूंगा बी में स्टोर करूंगा। तो बीटवाइज कैसे करेंगे हम इसको, बीटवाइज एक्सॉर को यूज करके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी, ए इक्वल टू ए बीटवाइज एक्सॉर बी। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, बी इक्वल टू ए एक्सॉर बी, देन ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन नंबर फर्स्ट 1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी मीन्स ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 7 एक्सॉर 4। ठीक है, 7 एक्सॉर 4। इसको हम कैसे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 7 का 1 1 1 है, और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0 है। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो 1 0 0। तो क्या रिटर्न करेगा, 1 इक्वल नहीं है, 1 रिटर्न किया, यहाँ पे 1 रिटर्न किया, यहाँ पे 0 रिटर्न किया। तो 1 0 1 1 किसका वैल्यू है 3 का। तो ए में क्या स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा 3, ए में क्या स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा 3। तो ए इक्वल टू अब क्या हुआ, ए इक्वल टू अब 3 है।
ठीक है। ए इक्वल टू अब क्या है, ए इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ और इसका ए में क्या हुआ, ए में स्टोर हुआ 3 स्टोर हुआ। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और स्टोर किया ए इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लाइन देखेंगे, सेकंड लाइन देखेंगे, लाइन नंबर 2 देखेंगे। तो लाइन नंबर 2 में क्या है, बी इक्वल टू ए बी है। तो ए का वैल्यू अब क्या है, और 3, ए का वैल्यू अब 3 है, ठीक है। 3 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 3 एक्सऑर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू पहले से ही है, बी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बी का वैल्यू अब तक चेंज नहीं हुआ, लेकिन ए का वैल्यू चेंज हो चुका है। बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू चेंज हो चुका है बाय 3, ठीक है। बी का वैल्यू अभी तक भी 4 है, लेकिन ए का वैल्यू चेंज हो चुका है बाय 3। तो बी इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका बाइनरी वैल्यू क्या है, 3 का बाइनरी वैल्यू 0 1 1 और 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अगर दो कंडीशन इक्वल है तो रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज रिटर्न करेगा 1। तो 1 0 मीन्स 1, 1 0 मीन्स 1, 1 0 1 मीन्स 1। तो 1 1 1 किसका 1 1 1 किसका बाइनरी वैल्यू है, 1 1 1 है। तो बी में क्या स्टोर होगा, 7 स्टोर हो गया। तो हमारा देखो रिजल्ट में क्या था, हमारा एग्जाम्पल में ए इक्वल टू 7 था और बी इक्वल टू 4 था। तो ऑलरेडी मैं बी का वैल्यू चेंज कर चुका है 7, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू को चेंज कर दूंगा। ए का वैल्यू अभी क्या है, ए का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 3 है। अब लाइन नंबर 3 प्रिंट होगा, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। अब लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 3 में क्या है, इक्वल टू एक्सर है। ए वैल्यू अब क्या है, ए का वैल्यू अब 3 है और बी का वैल्यू अब क्या है, बी का वैल्यू अब चेंज हो चुका है 7, बी का वैल्यू चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 3 एक्सर 7, 3 का बाइनरी वैल्यू क्या है 1 0 1 1, ठीक है। और 7 का बाइनरी वैल्यू क्या है 1 1 1 है, ठीक है। अब क्या होगा, 1 1 है तो क्या रिटर्न करेगा 0, 1 1 है तो क्या रिटर्न करेगा 0, क्योंकि वैल्यू सेम है। 1 1 सेम होगा तो क्या रिटर्न करेगा 0, और 0 0 होगा तब भी रिटर्न करेगा 0, ठीक है। वैल्यू सेम है तो रिटर्न करेगा 0। तो 1 1 0 1 1 0 0 1 1। तो 1 0 0 किसका, ये किसका वैल्यू है, ये किसका बाइनरी फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म है। तो ए में होगा स्टोर होगा 4, ए में क्या स्टोर होगा 4। तो फाइनली हमारा क्या था, ए इक्वल टू 7 था, ए इक्वल टू हमारे पास और बी इक्वल टू हमारे पास 4 था। अब हो चुका है ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, ठीक है।